धर्म के लिए मरने वाला सिंह शिव की छाया था। वो महानतम योद्धाओं में से एक बहादुर राजा था। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। स्वरा भास्कर अब फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो चुकी है। क्या भैया जी, लात मारकर बाहर निकाला गया है, खुद से थोड़ी छोड़ी है। एग्री ढोंडू, स्वरा भास्कर को लात मारकर इंडस्ट्री से बाहर निकाला जा चुका है, इसलिए उसके लिए अब अंगूर खट्टे हो चुके हैं। मतलब फिल्में ना मिलने का फ्रस्ट्रेशन, श्रीवल्ली से खली बनने का फ्रस्ट्रेशन, प्रणाम से अस्सलाम वालेकुम का फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ चुका है कि अब बॉलीवुड की ही फिल्मों पर वो अनाप शनाप बोलकर लाइमलाइट में आना चाहती है। और क्योंकि छावा जैसी फिल्म उसके हिस्से नहीं आई, तो उस फिल्म की बुराई करके वो अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत को सच कर रही है। स्वरा भैया जी, स्वरा नहीं सुअरा, मैंने भी तो सुअरा ही कहा ना। स्वरा भास्कर की जिंदगी अब ऐसी ही हो चली है। इंडस्ट्री में उन्हें कोई नहीं पूछ रहा, पॉलिटिक्स में उनके खत्म को कोई नहीं पूछ रहा। अब करे भी तो वो क्या करे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो हाल ही में उसने जो गोबर किया है उसके मुताबिक छावा मूवी के क्लाइमेक्स से टॉर्चर सीन फिक्शनल है। स्वरा भास्कर शायद एक दूसरी दुनिया में जीती है जो उंगली से मजा और सजा लेने तक ही सीमित है। उसने वो इतिहास पढ़ा है जहां औरंगजेब का महिमा मंडन हुआ है, तैमूर को योद्धा बताया गया है, अंग्रेजों को भारत के डेवलपमेंट का कारण बताया गया है। मोहतरमा को कहना चाहूंगा, कभी कमरे से बाहर निकलो, पढ़ो, समझो, मराठाओं के इतिहास को जानो। हालांकि वो सब समझने के लिए ना तुम्हारे पास वैसा आईक्यू लेवल है और ना तुम्हारी औकात है, लेकिन फिर भी ट्राई करो। इस फिल्म में जो टॉर्चर सीन दिखाए गए हैं वो तो अधूरे हैं। शायद फिल्म के डायरेक्टर भी वो सब कुछ दिखा पाने का साहस नहीं कर पाए। मतलब उस लेवल की पीड़ा को दिखाने में भी मेकर्स की रूह कांप जाती है, इसलिए उन दृश्यों को इग्नोर कर दिया गया। छत्रपति संभाजी महाराज के इसके आगे के टॉर्चर के बारे में आपको बताऊंगा, बट द कश्मीर फाइल्स भी एक एग्जाम्पल है जहां एक्सट्रीम टॉर्चर को इग्नोर किया गया था। और ये तो हाल ही की घटना है, तो सुअरा को इस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। उस फिल्म में एक महिला के कपड़े फाड़ दिए गए थे, आप सबने देखा होगा थिएटर में, और उसके बाद फिर उसे मार दिया जाता है। लेकिन मारा कैसे गया था वो फिल्म में नहीं दिखाया गया। जी हाँ, लकड़ी काटने वाले आरी से उसे बीचों बीच काटा गया था, बट मेकर्स इस दृश्य को दिखाने से बचते दिखे। शायद ऑडियंस इतना बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब छावा फिल्म में जो टॉर्चर दिखाया गया है, इतिहास के पन्नों में उससे ज्यादा टॉर्चर हुआ था ऐसा लिखा हुआ है। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को पहले दिन कहा था कि तुम इस्लाम कबूल कर लो या फिर एक दर्दनाक मौत के लिए तैयार रहो। महाराज ने कहा, मैं मृत्यु स्वीकारता हूं लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ सकूंगा। और ये सुनकर औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया जो बहुत क्रूअल था, बहुत ब्रूटल था और किसी की भी सोच से परे था। यहाँ से शुरुआत हुई उन दर्दनाक 40 दिनों की जिसे स्वरा भास्कर फिक्शनल बता रही है। पहले दिन उनकी आंखें निकाल ली गई थी जिससे उनका चेहरा खून से सन चुका था। दूसरे दिन गर्म पानी उनके कानों में डाल दिया गया था। उनके मुंह से कुछ निकला तो वो था हर हर महादेव। तीसरे दिन उनके अंगों को तोड़ा गया, पूरा शरीर टूट चुका था लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। इसके अगले दिन उनकी खाल को खींच के उतार लिया गया। ये सब झेलते हुए भी उनकी चीखें नहीं निकली बल्कि केवल हर हर महादेव बोलते रहे। इसी तरह आखिरकार 40वें दिन उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उनकी मृत्यु के बाद भी मुगल सैनिक उनके शरीर को छूने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सैनिकों में भी भय और खौफ भरा हुआ था कि कोई इंसान इतना सहन कैसे कर सकता है। शरीर के टुकड़े करने के बाद उन टुकड़ों को भीमा नदी में फेंक दिया गया, लेकिन उनके शरीर के रक्त का हर बूंद यही कह रहा था, धर्म के लिए मरने वाला सिंह शिव की छाया था। वो महानतम योद्धाओं में से एक बहादुर राजा था। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। देखिए ना, वीडियो किस छिछोरी की बात से शुरू की थी और किस योद्धा पर जाकर खत्म हुई। ऐसे वीर राजा के बलिदान को ये 2 कौड़ी की नचनिया उंगली खोर फिक्शनल बताती है, वो भी महाराष्ट्र में रहकर। इस नचनिया पर कानून द्वारा सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए ताकि दोबारा से कोई भी इतिहास में दिए ऐसे बलिदानों पर उंगली ना उठा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।